आदरणीय अग्रवाल साहब, गर्ग साहब, कोठारी साहब, मिसेस सेठी, मिसेस कटारिया, perhaps they have gone, but my regards to them. हमारे प्राचार्य डॉक्टर रवि शर्मा और प्यारी प्रतिभाशाली बच्चियाँ, आमंत्रित गेस्ट, यहाँ का व्यक्ति, अन्य लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है, ये दोहरा अवसर मिल रहा है आज। एक और गणतंत्र दिवस है और एक उत्सव और है, वो बसंत पंचमी का है। वो सीधा संबंध विद्यार्थियों से रखता है संबंध। ऐसा त्यौहार है, ऐसा उत्सव है, तो ये ऐसा संगम हुआ है, ऐसा सुयोग हुआ है कि हम दोनों को एक साथ मना रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही श्री महावीर जी ने कहा भी है कि उनके जो कमललाल जी साहब ने कि बताया कि ये आज का दिन तो बृहस्पतिवार है और भी शुभ है, तो इसलिए शुभ दिन पर बहुत बहुत सबको बधाई। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, याद किया, आपके बीच में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत शानदार अवसर मिला आपके साथ रहने का, कुछ अपनी बात कहने का, कुछ आपकी बात सुनने का। बहुत खुशी हुई कि यहाँ की बच्चियाँ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ से लेकर कर्तव्य पथ तक अपनी छाप छोड़ रही है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती। एक 5-7 साल के युवा कॉलेज, बल्कि बच्चा कॉलेज है अभी तो इन्फेंट स्टेज में है। आगे जा कर के कहाँ पहुँचेगा कॉलेज, इसकी कल्पना यहाँ की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द बहुत बड़े महाविद्यालय के रूप में बनेगा। मैं यहाँ बहुत साल पहले, करीब 50 साल पहले यहाँ किशनगढ़ में आया था और इस किशनगढ़ के कॉलेज में मैंने एडमिशन भी लिया था, पर मुझे 7 दिन में ही यहाँ से मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया था। फिर मैं जयपुर जाके एडमिशन ले लिया। तो मेरा अनुभव है इसमें, यहाँ मैं रहा था कुछ समय के लिए। तो ये शहर एजुकेशन की दृष्टि से उस वक्त में वो कॉलेज भी बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल ओल्ड सिटी में है, मदनगंज में मैं रहता था तो उस वक्त में है। आज बात कर रहे हैं ये गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस एक ऐसा त्यौहार है जो 3 राष्ट्रीय पर्व में से एक है। आप सोचेंगे तीसरा कौन सा आ गया? 2 अक्टूबर, वो भी राष्ट्रीय त्यौहार माना जाता है। इसलिए 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व, तो ये अति महत्वपूर्ण है। इस दिन वास्तव में हमें गणराज्य का दर्जा मिला था। हमने अपने आप को गणराज्य के रूप में स्थापित किया, रिपब्लिक स्टेट। ऐसा ये जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ी एक दिन में नहीं हुई, बरसों, कई सदियां, मतलब कई दशक निकल गए, दशकों तक ये लड़ाई चली। कई बार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी, कई लोग इसमें अपनी सारी आहुतियां दे चुके थे। उसके बाद में स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें ये हमारा संविधान मिला। आपको ये बता दूं, कुछ फैक्ट्स मेरे पास में हैं कि ये गणतंत्र की बात तो बहुत बाद में आई है। स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता का जो हमारा 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, वो स्वतंत्रता की लड़ाई कई दशकों तक चली। और इस पड़ाव में, इस सारी यात्रा में, इस सारी जो आंदोलन में बहुत सारे पड़ाव आए। उसमें ये स्वाधीनता दिवस के बाद में गणतंत्र दिवस का पड़ाव आया है। परंतु स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वाधीनता मिली
उसके बाद में गणतंत्र संविधान जरूरी हो गया और इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का, ये एक्चुअली जब से देश में आज़ादी मिली ऑफिशियल रूप से, अनऑफिशियल रूप से तो 1930 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत घोषित कर दिया था, परंतु वास्तव में अंग्रेज सरकार ने इसको 1947 में ही आज़ाद किया था वास्तविक रूप में। परंतु हमारे देश में 1935 में इस बात का पक्का हो गया था कि अब देश स्वतंत्र हो जाएगा। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया को इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर दिया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1930 में इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, किंतु इसको मान्यता उस सरकार से, ब्रिटिश सरकार से नहीं मिली थी। तो ये उस वक्त की कहानी थी। 1935 में भारत की स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठा और उस वक्त में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसका नाम था, एक एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से एक एक्ट बना था 1935, जिसमें इस बात की पूरी संभावना बन गई थी कि अब हिंदुस्तान यानी इंडिया ब्रिटिश राज से पृथक रहेगा। इस एक्ट में इस बात की घोषणा कर दी गई थी, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि अब भारत इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में काम करेगा। इसके बाद में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के कुछ ही दिन बाद में अगस्त में ये एक कमेटी का गठन कर दिया गया, ये आपके संविधान के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। उस कमेटी ने भी नवंबर महीने में ही 47 में ही संविधान का पहला ड्राफ्ट बना दिया और उस संविधान के पहले ड्राफ्ट में जो कुछ भी विचार विमर्श होना था, तो हमारे यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसमें कुल 308 सदस्य थे। उन 308 सदस्यों ने लगभग 2 साल 2.5 साल इस पर मंथन किया। 47 के बाद से 50 तक, मतलब 2.5 साल 3 साल के पीरियड में एक्चुअली कहा जाए तो टोटल ड्राफ्ट बनने में और संविधान का रूप लेने में 2 साल 11 महीने 8 दिन शायद इतना ही समय लगा था। तब जाकर के 26 को, ये 26 जनवरी 1950 को देश को ये संविधान मिला और इसे प्रभावी बनाया गया, लागू किया गया। अब आपको एक रहस्य की बात और मालूम होगी कुछ को, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। पहली वो एक बात है कि ये क्यों 26 जनवरी रखा गया। इसके पीछे भी एक बात है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार देश को स्वतंत्र मान लिया था, घोषित कर दिया गया था, वो 26 जनवरी ही था। इसलिए 26 जनवरी को इसको संविधान का लागू करने का दिन निर्धारित किया गया। अब प्रश्न आता है आगे की बात का कि इस संविधान का महत्व क्या है, क्या चीज है ऐसी बात संविधान में। यह संविधान की जो कंटेंट्स है, जो इसके अंदर लिखा गया है, वो हमारे देश की रूपरेखा बताता है। एक्चुअली देखा जाए पूरे देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित कर देता है। कौन क्या, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, मिनिस्टर्स के क्या अधिकार हैं, यानी एक्चुअली ये एक लक्ष्मण रेखा खींचता है कि किसके क्या अधिकार है, किसकी क्या सीमाएं हैं, और वो अधिकार सीमाएं, थोड़ा पानी देंगे। इधर से चला जाऊं। इसमें उन सब सीमाओं को लक्ष्मण रेखा को अंकित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं,
मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, इवन सुप्रीम कोर्ट के और हम और आपके यानी सभी नागरिकों के क्या अधिकार हैं, इसका स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। इनके आधार पर ही सभी लोग काम करते हैं, सारे स्टेट्स काम करते हैं, इसके बाहर कोई जा नहीं सकता। देश की पार्लियामेंट इसकी सीमाओं के अंदर ही कानून बना सकती है। यदि कभी पार्लियामेंट ने इसकी सीमाओं के बाहर जाकर के कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया, निरस्त कर दिया। इसलिए ये एक बड़ी लक्ष्मण रेखा डिसाइड करता है। ये संविधान इसलिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। डॉक्टर रवि शर्मा ने भी कहा, मैडम विनीता जी ने भी कहा, आपके मैडम कटारिया ने कहा कि यही बात है कि ये हमारी सीमाएं निर्धारित करता है, जिसके बाहर हम नहीं जा सकते, इसके भीतर रहना पड़ता है। इसकी सीमाओं के बाहर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस सभी कार्यों को निरस्त कर देगा। उसके लिए फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना पड़ेगा, वहां जाकर के पुनः कानून बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि एमएलए एमपीज ने जो बना दिया कानून, वो हमेशा उनकी मर्जी के अनुसार अच्छा हो गया, वो ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि वो संविधान की सीमाओं में नहीं है तो किसी भी दृष्टि से नहीं। तो इसलिए हमारे सबके अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलएज, एमपीज, स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट, सबके अधिकारों की स्पष्ट रूप से सीमाएं निर्धारित कर दी गई है। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। ये दिन हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारे देश का अस्तित्व गड़बड़ाता रहेगा, परंतु ये होने से एक निश्चित दिशा रहती है, एक निश्चित स्थिति रहती है, जिसके अंदर हम देश के व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये जो होनहार बालिकाएं हैं, युवा वर्ग है, उसके इससे क्या सीख मिलती है? हमें निश्चित रूप से अपनी भी लक्ष्मण रेखा बना लेनी चाहिए। अभी मैडम कटारिया ने भी कहा था, विनीता जी ने भी कहा था, मैं नाम सही बोल रहा हूँ नहीं, सॉरी गलती हो जाए तो ठीक। तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी वैल्यूज, उन्होंने हिंट दिया था कि हम अपने माता पिता का कहना माने। हमारे लिए भी यही बात लागू होती है कि हमारा संविधान क्या है। हमारे जीवन का एक संविधान तो यही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, परंतु इससे थोड़ा और हटकर सोचना होगा। हमारा संविधान हमारी फैमिली वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, हमारे रिलीजियस गुरु क्या कहते हैं, धर्म गुरु क्या कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, इसके अलावा पेरेंट्स क्या कहते हैं, इसके अलावा हमारे गुरु टीचर्स जो हमें सिखाते हैं वो क्या कहते हैं, उन सबको आधार मान करके हमें अपनी लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए। तभी हम एक समृद्ध राष्ट्र बनेंगे। इस सारी लक्ष्मण रेखाओं के बनाने में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हो जाती है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में भी रहा है। मैं उनको, एक सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। जिस तरह ये लक्ष्मण रेखा डिसिप्लिन बताती है, हमें भी अपना डिसिप्लिन बनाना चाहिए। कब खाना, कब सोना, कब पढ़ना, कब मित्रों से मिलना, कब और आवश्यक कार्य करना, सबका एक लक्ष्मण रेखा के अंदर, अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। कॉमर्स के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं कि कंपनी का मेमोरेंडम होता है, उस कंपनी उस मेमोरेंडम के बाहर नहीं जा सकती है। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो मेरी बात को समर्थन करेंगे शायद, कि उसके बाहर नहीं जा सकती है। जब तक वो है तब तक कंपनी उसी के अंदर काम कर सकती है। अगर आपको कुछ और काम करना तो उसे बदलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बनता है। तो हमारे जीवन में हम नागरिक हैं, अभी बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, राष्ट्र के उत्थान में हमें योगदान देना है तो डिसिप्लिन मस्ट है। डिसिप्लिन के साथ में पंक्चुअलिटी मस्ट है, और इसके अलावा प्रैक्टिस मस्ट है। और बाकी जो अभी बता के गई हैं एक मैडम कि आपको अपने आप को इवेल्युएट कम नहीं करना है,
आपकी बहुत सारी ताकतें हैं अंदर, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। You have strengths and weaknesses. Overcome the weaknesses and use the strengths you have. तब जाकर के हम अपनी लक्ष्मण रेखाओं को और मजबूत कर पाएंगे और उन रेखाओं को हो सकता है थोड़ा चौड़ा भी कर पाएंगे, फिर उनको बदल भी पाएंगे और हम अपने देश के लिए कुछ योगदान कर पाएंगे, परिवार का नाम रोशन कर पाएंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं यही कह के आप सबका धन्यवाद करता हूँ, संस्था के सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।